सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 पार्ट 2 कश्मीरी सेब का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 तो आप सबने पढ़ ही लिया होगा। तो चलिए बताइए कि जब आपने देखा होगा अपने आसपास कि आपके घर में मम्मी, दादी, पापा जब भी कोई सब्जी या फल वगैरह खरीदते हैं तो छांट कर ही लेते हैं, है ना। सब्जी वाले से बोलती हैं मम्मी भैया अच्छी सब्जी रखना या अच्छे फल रखना, या खुद ही छांट कर लेते हैं, है ना। क्यों छांट कर लेते हैं हम? क्योंकि हो सकता है सब्जी वाला हमें गलत सब्जी दे दे। टमाटर लेते हुए हम टमाटर छांटते हैं, कहीं खराब तो नहीं है ना। आलू लेते हैं तो आलू छांटते हैं, या फल लेते हैं तो फल भी देखते हैं कहीं उनमें दाग तो नहीं है ना, पिचके हुए तो नहीं है। ऐसा ही एक पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें लेखक के साथ धोखा हुआ है। उसने वो फल नहीं छांटा और उसे सारे फल दुकानदार ने धोखा देने की नीयत से सड़े हुए दे दिए। तो चलिए अब हम प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी पढ़ते हैं। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने लगा। लेखक एक चौक में चौराहा वहां गए। पंजाबी मेवा फरोश दुकानें, जहां दुकानें होती हैं सब्जियों की, फलों की, रास्ते में पड़ती हैं। एक दुकान पर अच्छे रंगदार गुलाबी सेब नजर आए। लेखक को वहां पे गुलाबी सेब, है ना, जब हम कोई भी फल देखते हैं सुंदर सजे हुए, देखा होगा आप लोगों ने कि फलों की दुकान में फल कितने अच्छे सजे हुए रखे रहते हैं, देखकर हमें अच्छा लगता है, उन्हें अच्छा लगा। तो उनका जी ललचा उठा कि क्यों ना मैं भी सेब खरीद लूं। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई, मतलब आदत हो गई है कि आजकल लोग हर चीज को खाने से पहले देखते हैं कि इसमें कितना विटामिन है और प्रोटीन है। टमाटर को पहले कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं पूछा था, मतलब टमाटर को उतना वो नहीं दिया जाता था। मगर जब से टमाटर को अब भोजन का एक अंग बना दिया। क्यों? क्योंकि जब से लोगों को पता चला है कि टमाटर में भी क्या होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तब से टमाटर को भी खाने का एक अंग बना दिया गया है। गाजर को भी पहले कोई नहीं पूछता था। क्यों? क्योंकि गाजर को भी लगता था कि ऐसे ही है गाजर खाने में। मगर अब जब से लोगों को पता चला है कि गाजर में विटामिन होते हैं तो गाजर को भी लोग अपने खाने में शामिल करने लगे हैं। और गाजर का हलवा तो आप सब खाते ही हैं, देखा होगा आप लोगों ने। गाजर को भी मेजों में स्थान मिलने लगा है, मतलब अब गाजर हर घर में पाई जाती है। सेब के विषय में तो कहा जाता है कि एक सेब रोज खाएं और डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि कहा है, सेब में इतने सारे विटामिन और प्रोटीन होते हैं, इतने पोषक तत्व होते हैं कि अगर आप एक सेब रोज खाएंगे तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर से बचने के लिए निबोरी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। स्वाभाविक है, हम सोचते हैं कि हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, बिना ही डॉक्टर के पास जाए हम ठीक हो। इसके लिए हम निबोरी, मतलब नीम का पका हुआ जो फल होता है वो, डॉक्टर के पास ना जाने के लिए हम सब कुछ खाने को तैयार हो जाते हैं। सेब का रस और स्वाद आम से बढ़कर तो नहीं है, परंतु घटकर भी नहीं है। स्वाभाविक है, आप सबको आम तो पसंद ही है ना। आम से अच्छा तो कुछ लगता ही नहीं है हमें। लंगड़े आम, अल्फाज, दशहरी, ये सब क्या है? आमों की किस्में हैं। आपको तो पता ही है, जब आम आते हैं तो हर किस्म के आम आते हैं, लंगड़े आते हैं, अल्फाज आते हैं, ये सब क्या है? आमों की किस्में हैं। इसकी टक्कर का आम के बराबर तो कोई फल है ही नहीं। आमों को तो फलों का राजा भी कहा गया है। परंतु सेब भी आम से कम नहीं है। भले ही इसमें थोड़ा सा आम से स्वाद कम है, परंतु इसमें विटामिन और प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यही सोचकर लेखक ने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजे सेब हैं, खास कश्मीर से आपके लिए लाए हैं। कश्मीर के सेब तो पता है आपको फेमस रहते हैं। तब उन्होंने एक रुमाल देते हुए कहा कि अच्छे अच्छे चुनकर रख दो। अब देखिए, यहाँ लेखक ने खुद नहीं चुना, दुकानदार को दे दिया, एक रुमाल दिया कि इसमें चुनकर रख दीजिए। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से कहा कि इसमें आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल लाओ। नौकर 4 सेब लेकर आया और उसे तौलकर उसने उसे रख दिए। लेखक घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। उन्होंने खोल के भी नहीं देखा, न दुकान में देखा कि दुकानदार ने कैसे सेब दिए हैं, और न ही घर आकर, क्योंकि रात में कोई भी फल
नहीं खाया जाता। आप सभी को भी पता है कि हमारा फल खाने का समय सुबह का ही होता है, रात में कोई भी फल नहीं खाना चाहिए। प्रातःकाल जब लेखक ने फल खाने के लिए निकाला तो उन्होंने देखा एक सेब सड़ा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा चलो एक दुकानदार से देखा ना होगा, रख दिया होगा। उन्होंने दूसरा निकाला, वह भी सड़ा हुआ था। फिर उन्हें संदेह हुआ कि दुकानदार ने उससे क्या किया है, लेखक को धोखा दिया है। ऐसे इसी तरह उन्होंने तीसरा सेब निकाला तो वह भी क्या था, सड़ा हुआ था। फिर उस लेखक ने चौथा सेब निकाला तो वो भी एक तरफ से पिचका हुआ था और उसमें एक काला दाग था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बेर में एक छोटा सा छेद होता है, वैसा ही एक सुराख था। काटा तो भीतर जैसे धब्बे दिखाई दिए। जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का उनको पैसे का गम नहीं हुआ कि उनके पैसे चले गए, उनको सबसे ज्यादा दुख ये हुआ कि दुकानदार ने क्या किया, उनके साथ धोखा दिया है। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा करने के योग समझता, मतलब मैं उसे माफ कर देता, कि सोचता कि चलो उसकी नजर नहीं पड़ी होगी। मगर यहाँ तो क्या है, चारों के चारों सेब कैसे निकले, खराब निकले। उसने मुझे क्या किया है, धोखा दिया। और उसके धोखा देने पे मेरा पूरा सहयोग था। लेखक अपने आप को कसूरवार मानते हैं। क्यों? कि मैंने पहले ही बताया कि जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, देख कर रखना चाहिए कि वो कहीं खराब तो नहीं है। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और ना ही ये घर आकर लौटाने वाले हैं। कहावत है, आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। लेखक ने उन्हें अवसर दिया और उसने बेईमानी कर दी। जैसे कि पढ़े लिखे बाबू और कर्मचारियों से तो कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी में, जैसे कि अगर आप कचहरी मतलब अदालत और म्युनिसिपैलिटी मतलब नगर निगम, यहाँ जाने पर आपको ऐसी दुर्गति मतलब ऐसी बुरी हालत होती है कि आप वहां जाने पर 10 बार सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वहां भी जो लोग बैठे होते हैं वो आपके काम करने के लिए टाल मटोली करते हैं, है ना। तो इससे आप सोचते हैं वहां जाने से अच्छा है कि हम कहीं और से अपना काम करवा लें। यही भूल लेखक से फिर एक बार और हुई। एक बार वो मुहर्रम के मेले में एक खोमचे वाले के पास रेवड़ी एक पैसे की रेवड़ी ली और पैसे की जगह अठन्नी दे आए। घर आकर जब उन्हें अपनी भूल को मालूम हुई तो उन्होंने खोमचे वाले के पास जाकर दौड़ के गए। आशा नहीं थी कि अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नचित्त भाव से अठन्नी लेखक को लौटा दी और उनसे क्षमा मांगी। यहाँ कश्मीरी सेब के नाम पर सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है कि पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें बंद नहीं करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। मतलब लेखक का यहाँ तात्पर्य है कि आदमी आपको धोखा तभी देता है जब आप उसे धोखा देने का मौका देते हैं। इसलिए आपको जागरूक रहना है। जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसे देख कर लीजिए कि वो कैसी है। चलिए अब आप इस कहानी को पढ़िए।